हम अमेरिका से जो उत्पादन यहाँ आता है उस पर हम लगभग 150% से लेकर और 37% तक टैक्स लगाते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन फिर भी अगर एक औसत टैक्स की बात की जाए, टैरिफ की, तो वो 70% से लेकर 37% है। इसके अगेंस्ट जो भारतीय सामान अमेरिका में जाता है तो वो सिर्फ 5.5% टैरिफ लगाते हैं उस पर। तो ये भी तो एक विसंगति है दोनों के बीच में। वो यही तो वो बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल होगा कि आप इतना ज्यादा टैक्स लगाते हो, इतना ज्यादा टैरिफ लगाते हो हमारे सामान पर, उसके बदले हम आपको 5% टैरिफ लगाते हैं, तो हम घाटे में हैं। तो इस पर क्या आपका विचार है? नहीं, ये देखिए, पहली बात तो ये है, आपको एक स्पष्ट कर दें कि कोई भी जो नेतृत्व रहता है वो अपने देश का हित देखेगा। तो जी। हम हमारे नेतृत्व जो हमारा हित देखेगा, उनका नेतृत्व उनका हित देखेगा, इसमें कुछ गलत कुछ भी नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये होता है। इसी में बायलैटरल जो ट्रीटीज होती है और जो फेडरल जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। इनको देखा जाएगा, हम अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने देश का इंटरेस्ट देखेंगे। रहा सवाल ये टैक्सेस का, तो हम ये देखिए कौन से आइटम बाहर जा रहे हैं, वो जी। कौन से आइटम्स है जो हम बाहर दे रहे हैं 5% के ऊपर, और हम जो जिनके ऊपर 100% या 70% जो लगा रहे हैं वो कौन से आइटम, वो हमारे खाद्य आइटम्स है। अगर हमने आपने देखा होगा ऑयल के ऊपर 0% कर दिया था, यहाँ का किसान तो मर गया फिर। और उसके ऊपर हमको आने के लिए हमने उसमें मांग किया, सरकार ने हमारी मांगे मानी, और उसके ऊपर आज फिर से टैक्स लगाया गया। और हमने दो बातें कही हैं कि जो हमारा जो एडिबल ऑयल है और हमारी जो पल्सेस है, इसके ऊपर आत्मनिर्भर होने का हम स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर लें। ये निश्चित रूप से 5 वर्ष के अंदर अंदर हम आत्मनिर्भर हो, आने वाले बहुत जल्दी हम साल 2 साल के अंदर, और दालों में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं, और खाद्य तेलों की दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं। और हमारा उद्देश्य वही है, भारतीय किसान संघ का भी उद्देश्य है, हमारे देश का भी वही उद्देश्य है कि हमको तेल, खाने के तेल में भी हमको आत्मनिर्भर बनना है, और हम बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें किसानों को इंसेंटिव्स देना पड़ेंगे, और ये जो बाहर का जो टैक्सेस है, जो वो टैरिफ, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो खाद्य चीजों के ऊपर वो आपको लगाना जरूरी है, और वो वही उसी का तो झगड़ा है, क्योंकि उनका सारा जो इतना उत्पादन, वहां जनसंख्या नहीं है, उनके पास में सरप्लस अनाज रहता है, कहां बेचेंगे वो? इतना बड़ा जो 140 करोड़ का देश आपको दिखाई देता है, और यहीं पर उनको लाने के लिए उनको स्कोप है। चाइना तो लाने नहीं देगा, उनके अपने नियम है।